जय हिंद मित्रों। चलिए करते हैं आज फिर से सेशन की स्टार्ट। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए पहला प्रश्न क्या है मित्रों। ठीक है, पहला प्रश्न है बैरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे, देखो भरूच दे रखा है ऑप्शन, बी ऑप्शन पुहार दे रखा है, बी ऑप्शन आपके अरिकमेडु दे रखा है, डी ऑप्शन आपके मदुरई। और देखिए मैंने कंटेंट लगाया हुआ है, आप देख सकते हो बैरी गाजा भरूच या यूनानी, भरूच का क्या था यूनानी नाम। तो आंसर क्या हो गया आपके, ये हो गया। आगे हम इसमें ये भी दे सकते हैं, तो बैरीगाजा में शराब, तावा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी, सिक्को, इनका तो आयात होता था। किस किस का, शराब का, तावे का, टिन का, शीशे का, मूंगा का, ठीक है, पुखराज का, कपड़े का, सोने और चांदी तथा सिक्कों का क्या करते थे, आयात। हिमालय की जड़ी बूटियों हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो कुछ चीजों का तो आयात किया जाता था मित्रों और कुछ चीजों का निर्यात किया जाता था। तो आयात करने वाली चीजें कौन कौन सी थी, देखो शराब थी आपके, तावा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी और सिक्के। जबकि हिमालय की जड़ी बूटियां, ठीक है, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा और रेशम तथा इत्र, ये यहाँ से निर्यात किए जाते थे। और क्या था इसमें, देखो राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे यहाँ पे, फिर बैरीगाजा में है ना, जो राजा होता था उसके लिए कौन, जो व्यापारी होते थे क्या लाते थे मित्रों, उपहार लाते थे। इनमें देखो क्या क्या लाते थे वो उपहार में, चांदी के बर्तन लाते थे, गायक क्या लाते थे, गायक किशोर लाते थे, ठीक है, और सुंदर औरतें ये भी उपहार में लाई जाती थी, अच्छी शराब ये भी उपहार में लाए जाते थे, उत्कृष्ट महीन कपड़े। तो इस तरीके से बैरीगाजा का एक सिस्टम था, एक प्रणाली थी, जिसमें राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े। ठीक है मित्रों, ये याद रख लेना। चलिए ठीक है, अगली बात करते हैं हम, अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न है मित्रों देखो आपके सामने, और वो प्रश्न क्या है, देखो एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है। तो राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से ग्रंथ में है। तो आपको देखिए मैंने यहाँ पर एक ये लगा रखा है, एक धनाढ़ सूत्र, तो इसमें लिखा है ये कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मध्यमिक निकाय से है। कौन से निकाय से है, मध्यमिक निकाय से है, जो एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायियों कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यद्यपि यह कहानी अक्षर से सत्य नहीं थी, तथापि ये बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैयों को दर्शाती है। तो आंसर क्या हो गया मित्रों इसका, मध्यमिक निकाय। क्या हो गया, मध्यमिक निकाय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपके सामने। अगला प्रश्न है मित्रों देखो भारतीय दर्शन की, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन में कौन शामिल है। तो आंसर बाद में देखेंगे। देखो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन। तो इसमें देखो लिखा है, क्या लिखा है, देखो सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, इनमें कौन कौन सी शाखाएं, देखो वैशेषिक, न्याय, साख्य, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, ठीक है, और वेदांत या उत्तर मीमांसा। ठीक है, दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रम से ऋषि कणाद, गौतम ऋषि, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य कि इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। अब देखिए आंसर तो क्या हो जाएगा इसका, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा मित्रों इसका, देखो सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, महाभारत नहीं है, तो षड दर्शन में क्या शामिल है आपके, वैशेषिक शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने ये जो लगाया है इसमें आपको कुछ 1-2 प्रश्न और मैं बता देता हूं। जैसे वैशेषिक, तो वैशेषिक, एक तो वैशेषिक, ये षड दर्शन में कौन कौन शामिल थे आपके, वैशेषिक शामिल था, ठीक है, और क्या शामिल था आपके, न्याय, न्याय सूत्र, ठीक, और क्या शामिल था, साक्य दर्शन, कौन कौन से दर्शन, साक्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, ठीक, और कौन सा था, पूर्व मीमांसा, क्या था मित्रों, पूर्व मीमांसा, और एक और था आपके जिसको हम उत्तर मीमांसा बोलते थे।
क्या बोलते थे, उत्तर मीमांसा। तो अब इनके देखो वैशेषिक के कौन थे, प्रवर्तक की बात करें तो ऋषि कणाद। वैशेषिक दर्शन जो था उसकी अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो वैशेषिक दर्शन की स्थापना किसने की है, देखो ऋषि कणाद ने। न्याय दर्शन की किसने की है मित्रों, न्याय दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो गौतम ऋषि ने। किसने की है, गौतम ऋषि ने, ठीक है। और सांख्य दर्शन की अगर बात करें तो सांख्य दर्शन की किसने की है मित्रों, कपिल ने। किसने की है, कपिल ने, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन। और योग दर्शन के आपके पतंजलि हैं। कौन है मित्रों, पतंजलि हैं, ठीक है, याद रख लेना पतंजलि। और पूर्व मीमांसा के आपके कौन है, देखो जैमिनी। पूर्व मीमांसा के कौन है, जैमिनी, ठीक है, पूर्व मीमांसा के कौन है, जैमिनी, ठीक। इस तरीके से दे रखा है मित्रों, देखिए जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के आपके कौन हो गए, व्यास, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। देखो ऋषि कणाद, गौतम, ठीक, मीमांसा सॉरी कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। तो इस तरीके से दे रखा। वैशेषिक दर्शन के तो ऋषि कणाद हो गए, और न्याय दर्शन के आपके कौन हो गए, गौतम ऋषि, सांख्य के कपिल मुनि, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के व्यास हो गए, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है आपके सामने। अगला प्रश्न है मित्रों, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था। तो देखिए सीधा लिखा है, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा मित्रों इसमें, मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर राजदूत के रूप मौर्य काल में भारत कौन आया था, मेगस्थनीज। इसकी एक बुक से याद रख लेना आप, इसकी बुक है इंडिका, ठीक है, उसमें इसने भारत के संदर्भ में लिखा है, यानी कि मौर्य काल के संदर्भ में लिखा है, ठीक है, इतना सा याद कर लेना। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो सकता है, और वो प्रश्न है देखिए, अरिकमेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। ये आया हुआ प्रश्न है, आपको पता है सारे जो भी मैं प्रश्न करवा रहा हूं मित्रों, ये सारे आपके 2022 के जो एग्जाम हुई थी उसके हिस्ट्री वाले पोर्शन है, एसएसटी में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनसे आए हुए प्रश्न है। तो देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, अरिकमेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन क्या है। तो देखो मैंने एक प्रमाण लगा रखा है यहाँ, देखो सूक्ष्म निरीक्षण अरिकमेडु पुदुचेरी, ठीक है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकमेडु एक पत्तन था, या दूर दराज से आए जहाजों के सामान उतारे जाते थे, ठीक है। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा, या भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, ठीक है। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को लगाया जाता था। तो देखिए इसमें सही आंसर देखो पुदुचेरी सही है, पुदुचेरी में ही था अरिकमेडु, ठीक है। अरिकमेडु महत्वपूर्ण पत्तन था, बिल्कुल लिखा हुआ है। उस समय का क्या था, एक पत्तन था, बंदरगाह था, ठीक है, क्या था, पत्तन। यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले, बिल्कुल लिखा हुआ है, देखो इस जगह एम्फोरा जैसे पात्र मिले, तो ये भी सत्य है। यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली है, तो ये चीज देखनी हमें, यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली है या नहीं मिली है, ठीक है। गोदाम रहा होगा, एम्फोरा शराब पदार्थ, ठीक है, दोनों तरफ से पकड़ने हत्थे, ठीक है। और इटली शहर के नाम पर एरेंटाइन पात्र के नाम मोर सांचे, ठीक है, ये नहीं है मित्रों। तो एक तरीके से यहाँ पर सही क्या हो गया, ये सही हो गया है ना। और एक मिनट रुक जाओ, प्रश्न कहाँ चला गया, अरे यार एक मिनट मित्रों, ये प्रश्न है आपके सामने। तो यहाँ पर देखो सही क्या हो गया, ये देख सकते हैं अपने, तो ये भी सही है, तो एक सही हो गया। अरिकमेडु दो भी सही है, तीन भी सही है, तो एक दो तीन, ठीक है। और ये नहीं है, ये गलत है। साम्राज्य से यहाँ पर यूनानी साम्राज्य संबंधित वस्तु मिली, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या सही हो गया,
1 2 3, एक आंसर सही हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भाई, देखो आपके सामने, बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी एक तरह से। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है? तो देखो मैंने यहाँ पर पूरी तरह से उसका एक प्रूफ लगाया, लिखा, देखो कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में से एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक आपको पता है, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम है, जिसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो फिर आंसर क्या हो गया? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, याद रख लेना क्या हो गया आंसर मित्रों? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव, जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया गया है? क्या प्रश्न है, देखो देख सकते हो। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात हो रही है। शंकरदेव, जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो देखिए मैंने शंकरदेव का यह प्रमाण लगा रखा है मित्रों, देखिए यहाँ देख सकते हैं। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकरदेव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। ठीक है, वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। उनके उपदेशों को देखो, उनके उपदेशों को मित्रों भगवती धर्म कहकर संबोधित किया गया। तो यहाँ यही पूछा है कि उसके उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो किस नाम से? देखो भगवती धर्म नाम से, क्योंकि वे भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे, इसलिए उनको क्या कहा गया? भगवती धर्म। किस किस पर आधारित थे? भगवत गीता और भागवत पुराण। ठीक है, और ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति क्या थे? समर्पण का भाव केंद्रित करते थे। शंकर देव ने देखो भक्ति के लिए नाम कीर्तन, एक तो नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम पर उच्चारण पर बल दिया है। ठीक है, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार के लिए सत्र या मठ तथा नामघर जैसे प्रार्थना घर की स्थापना को बढ़ावा दिया। इस क्षेत्र में संस्थाएं और आचार आज भी पनप रहे हैं। ठीक है, शंकर देव की प्रमुख काव्य रचनाओं में याद रख लेना कीर्तन घोष। तो शंकर देव की जो काव्य रचना है ना, इस शंकर देव की जो काव्य रचना है वो कौन सी है? वो याद रख लेना, कीर्तन घोष। क्या नाम था? कीर्तन घोष। तो शंकर देव की जो रचना है उसका नाम है कीर्तन घोष। ठीक है, इस तरीके से आगे चलते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये सारे प्रश्न अगला सेशन में कल मिलते हैं मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मित्रों, क्योंकि आपका सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक मित्रों दिल को तसल्ली मिलेगी नहीं। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है, चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करते रहें, जिससे कि मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे और धीरे धीरे मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे ही इस तरीके के वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।